स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमने रिसेंटली देखा है कि दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और हम ये देखते आए हैं कि जब भी बुद्धिज्म रिलेटेड कोई भी चीज चर्चा का विषय बनती है तो यूपीएससी उससे जो है वो सवाल पूछती है। जियोपॉलिटिकल एंगल से चाहे ना सवाल पूछे जाएं, ऑल्दो हम इस सेशन के अंदर इसके जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी बात करेंगे, उसके इतिहास से जरूर सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम इस सेशन के अंदर उसी चीज के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं कि बेसिकली आपके पास जो है वो बुद्धिज्म कैसे तिब्बत के अंदर आता है, कैसे जो है वो आपके पास बुद्धिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल फोर्स बनता है, एक स्पिरिचुअल फोर्स बनता है, और क्यों जो है वो चाइना इसके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो दिखा रहा है। एंड आफ्टर द एग्जाइल ऑफ 14th दलाई लामा, वो जो है वो अगेन एक नया रिसर्जेंस जो है वो दुनिया के अंदर जो आपके पास तिब्बतियन बुद्धिज्म है वो उसका किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर जो है वो हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशंस कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ाएंगी क्योंकि अगेन मेरी जो है वो तिब्बतियन एंसेस्ट्री नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो है वो अगेन यहाँ पे चीजें आपको मिलेंगी। बट ऑन दी अदर हैंड हम अगेन यूपीएससी रेलेवेंट क्या क्या चीजें हैं उन चीजों के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। सो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी बैचेस दे आर अगेन लाइव, और आप एडीएस लाइव कोड जो है वो यूज कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी बैचेस के लिए। और उसी के साथ साथ तो जो आपके पास दी फाउंडेशन बैचेस P2I बैचेस दे आर ऑल्सो लाइव, और उसके लिए भी आप जो है वो कोड यूज कर सकते हैं। चलिए, जो सबसे पहली चीज आती है वो ये है दैट व्हाट इज द एसेंस ऑफ लामा। देखिए, दलाई लामा और लामा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑब्वियसली दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, बट दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है वो काफी बाद में बनता है। ठीक है, जो लामा वर्ड है वो बहुत सारे कंटेक्स्ट के अंदर यूज किया जाता है। अगर हम वेस्ट की माने तो एक मिसकंसेप्शन मिल जाता है कि लामा का अर्थ है कि आपके पास कोई भी तिब्बतियन मंक, उसको लामा कहा जा सकता है। ठीक है, पढ़ाई से पहले हम लोग भी यही समझते थे कि जो तिब्बतियन मंक्स जो हैं वो उनको लामा कहा जाता है। बट जैसे जैसे पढ़ते चले गए ये जो है वो मिसकंसेप्शन सुधरती चली गई, और आपके पास जो है वो तिब्बतियन मंक को लामा नहीं कहा जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड लामा का अगर लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो इसका लिटरल मीनिंग ये है द सुपीरियर वन। सुपीरियर वन जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है। वज्रयान बुद्धिज्म के हिसाब से लामा वो इंसान है या फिर वो जो है ही इज नॉट जस्ट अ टीचर, बट लामा जो है वो एक सेल्फ रियलाइजेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लामा रिप्रेजेंट करता है जिसको जो है वो अगेन एनलाइटनमेंट हो चुका है। क्योंकि उसको एनलाइटनमेंट हो चुका है इसलिए जो लामा का माइंड है वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करेगा। जो उसी के साथ साथ जो स्पीच है वो धर्म को रिप्रेजेंट करेगी, इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पायस हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो बॉडी है वो संघ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपके पास ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं बुद्धिज्म के, वो लामा के साथ जो है वो संगठित हो जाते हैं। बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीनों चीजें बुद्धिज्म की जो कोर हैं वो वज्रयान के हिसाब से लामा के कंसेप्ट के साथ जो है वो यूनिफाई होती हैं। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम हिस्टोरिकल मैट्रिक्स की बात करें, तो आपके पास जो है वो सबसे पहले जो लामा का इंस्टीट्यूशन है, या फिर आपके पास जो सबसे पहले अगर सबसे पहले जो डिसेमिनेशन अगर हम देखें तो वो जो है वो आपके पास किंग गैम्पो का जो है वो 7th सेंचुरी के अंदर जो है वो अगेन पहली बार इन्होंने जो है वो इस चीज को यूज किया। या फिर इन्होंने, देखिए इस चीज को समझना होगा दैट तिब्बत के अंदर जो बुद्धिज्म है इट वाज नॉट द ऑर्गेनिक डिफ्यूजन। देखिए, तिब्बत को संयोजित करने में, तिब्बत को यूनिफाई करने में जो बुद्धिज्म है इसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, और जो आपके पास लामा का इंस्टीट्यूशन है, हमने ये देखा है कि बार बार एक रॉयल पैट्रोनेज, चाहे वो आपके पास किंग गैम्पो की 7th सेंचुरी के अंदर हो,
चाहे वो आपके पास मंगोलिया के राजाओं की जो है वो अल्तान खान जैसे राजाओं की जो है वो देखी जाए, तो आपके पास जो है वो हमेशा एक रॉयल पैट्रोनेज जो है वो इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी रही है। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन ऐतिहासिक तौर से भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह जो है वो स्थापित रहा है। और आपके पास अगेन किंग गैम्पो ने जो है वो यूज किया था बुद्धिज्म को, सो दैट, मतलब इन अ गुड वे, सो दैट जो आपके पास तिब्बतियन लोग हैं उनको जो है वो बेसिकली संगठित किया जा सके। अब बेसिकली बुद्धिज्म को क्यों यूज किया? बिकॉज अगेन जो फिलॉसफी है बुद्धिज्म की वो बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव है। जैसे हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से आपके पास जो इंडिजिनस डीटीज हैं उनका भी सिंक्रेटिज्म हुआ बुद्धिज्म में, ठीक है। ऑल्दो कुछ इंडिजिनस लोगों ने रिबेलियंस किए, लेकिन ऑन द अदर हैंड द सिंक्रेटिज्म वाज वेरी सक्सेसफुल। तो इस तरह से बुद्धिज्म को यूज किया गया, वहां पे बुद्धिज्म का यूटिलाइजेशन से सोसाइटी के अंदर जो है वो इंक्लूसिव एथिक्स जो है वो पैदा किए गए, एंड दिस ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल। और आपके पास जो है वो लोग संगठित भी होते चले गए, ठीक है। और इस तरह से ऐसा नहीं है दैट दे हैव क्रिएटेड देयर ओन, मतलब ये जो है वो बुद्धिज्म बाहर से बिल्कुल जो इंडियन मॉडल है वो ले आए और उसको एज इट इज लगा दिया, नहीं। सो बेसिकली देयर वाज अडेप्टेशंस, जिसकी वजह से आपके पास जो है द इंडियन बुद्धिज्म इट ट्रांसेंड्स इनटू द तिब्बतियन बुद्धिज्म। और उसी के साथ साथ जो है वो किंग गैम्पो के रियन में ही ये देखा जाता है कि आपके पास जो है वो देयर आर प्रिंसेसेस फ्रॉम नेपाल एज वेल एज चाइना जिनके साथ शादी की जाती है, एंड देन बेसिकली एम्पायर को और ज्यादा जो है वो कंसोलिडेट किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ एक जो तिब्बतियन बेस्ड जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको जो है वो बनाया जाता है, उनको क्रिएट किया जाता है। जो कुछ इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं बुद्धिज्म के उनको जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है ड्यूरिंग द रियन ऑफ किंग गैम्पो। फिर उसके बाद बात आती है किंग दैत्सन की, त्रिसोंग दैत्सन की। इन्होंने बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी से अगेन बहुत सारे जो मंक्स थे उनको बुलाना स्टार्ट किया। उन्हीं के अंदर जो एक मंक थे उनका नाम था शांतृक्षिप्ता। तो अगेन आपके पास जो है वो काफी सारी जो महायान की टीचिंग्स हैं उनको तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर लेके आते हैं। और उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास बात आती है किंग रिंपोचे की, जो अगेन जो तांत्रिक स्कूल है बुद्धिज्म का उसको जो है वो सिंक्रोनाइज करते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के साथ। और इस तरह से आपके पास जो है वो बेसिकली जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है इट इज ऑफ वेरी सिंक्रेटिक एंड इंक्लूसिव नेचर, जिसके अंदर आपके पास इंडियन महायान बुद्धिज्म भी आ जाएगा, जिसके अंदर इसकी जो इंडिजिनस उस वक्त की जो ट्राइब्स हुआ करती थी उसकी वैल्यूज भी आ जाएंगी, जिसके अंदर तांत्रिक बुद्धिज्म की वैल्यूज भी आ जाएंगी। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है दैट आफ्टर द एग्जाइल ऑफ 14th दलाई लामा ये जो बुद्धिज्म है अगेन इतना इंक्लूसिव था कि आपके पास जो वेस्ट की वैल्यूज हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया, वेस्ट भी साथ साथ जो है वो इसके साथ चलता गया, ठीक है। चलिए इन सारी चीजों को हम आगे चल के देखते हैं। सो अगेन ड्यूरिंग द रीन ऑफ द किंग दात्सन हमारे पास ये देखा जाता है कि साम्य मोनेस्ट्री भी जो है वो एस्टेब्लिश की जाती है, जो कि पहला मोनेस्ट्रिक ऑर्डर होता है। और उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास बिकॉज देयर वाज तांत्रिक अडेप्टेशन और बहुत सारी जो आपके पास जो इंडिजिनस डीटीज थी जैसे बॉर्न डीटीज थी उनको जो है वो इन्होंने सिंक्रेटिक, उनको जो है वो बुद्धिज्म के अंदर इन्होंने जगह दी थी। तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो खफा भी होते हैं और छोटा मोटा एक जो है वो रिबिलियन भी होता है, बट ऑन द अदर हैंड अगेन द सिंक्रेटिक इफेक्ट इट वाज सो स्ट्रांग दैट द सोसाइटी वाज हेल्ड टुगेदर। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं सेकंड जो वेव है बुद्धिज्म की उसके ऊपर आते हैं। वहां पे जो है वो दी अतिशा दीपांकर ये जो है वो आपके पास 11th सेंचुरी के अंदर आते हैं। एंड इन दी 11th सेंचुरी बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज दी लैमरिम टीचिंग्स।
लैमरिम टीचिंग्स जो हैं वो दे आर दी फाउंडेशनल वैल्यूज। अब भी जब बुद्धिज्म के अंदर, और खास करके ये एक चर्चा का विषय भी है, क्योंकि वेस्ट के अंदर जो मोनेस्ट्रीज खोली गई या फिर कुछ जो स्कूल्स खोले गए, उसके अंदर जो है वो बुद्धिज्म को टीच तो किया जाता है, लेकिन अगेन जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जो आपके पास जब भी सिंक्रेटिज्म होता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम यही बात पढ़ते हैं कि जब भी सिंक्रेटिज्म होता है, द सिंक्रेटिज्म इज वेरी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, इट इज वेरी एनवायरमेंट स्पेसिफिक। तो जब वेस्ट के अंदर जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है उसको प्रोपोगेट किया गया, तो जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, यानी कि जो लैमरिम वैल्यूज थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो आपके पास इरोड होती हुई हमें दिखाई दी। तो अगेन ये जो है वो चर्चा का विषय बनता है। तो ये जो लैमरिम वैल्यूज हैं, ये आपके पास जो है वो आतिश दीपांकरा ने जो है वो इंट्रोड्यूस की। और बेसिकली दीज लैमरिम वैल्यूज एंड दिस पर्टिकुलर रीजन इट अगेन इंस्पायर्स द कदम स्कूल, जो कि आगे चल के जो है वो गेलुंग स्कूल का जो है, या फिर गेलुंग ट्रेडिशन का, जहां से जो है वो अगेन दलाई लामा का जो ट्रेडिशन है वो इंस्पायर होता है, उसका जो है वो प्रिकर्सर बनता है। ठीक है, सो ये जो है वो सारी चीजें आपको एक बार याद रखनी है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है दी 4 मेजर स्कूल्स एंड आफ्टर द 11th सेंचुरी जो 4 मेजर स्कूल्स जो है, या फिर 4 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो बन जाते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के। एक एंशिएंट स्कूल, एक ओरल लीनिएज, एक जो है वो आपके पास ग्रे अर्थ स्कूल आ जाता है, और एक जो है वो वर्चुअस वे आ जाता है। ठीक है, सो फ्रॉम द वर्चुअस वे बेसिकली वी सी कि आपके पास जो है वो इट हैज प्रोड्यूस्ड द दलाई लामा लीनिएज। बाकी भी जो सारे के सारे स्कूल्स हैं वो जो है वो दे आर देयर इन दी तिब्बतियन बुद्धिज्म। ठीक है, लेकिन जो हमारा चर्चा का विषय है वो आपके पास गेलुंग स्कूल है, द वर्चुअस वे ऑफ बुद्धिज्म, जो कि आपके पास जो है वो अगेन आगे चल के दलाई लामा की जो लीनिएज है, या फिर दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है, उसका एक प्रिकर्सर बनता है। ठीक है, इसके अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर हमने 17वीं सेंचुरी के अंदर देखा कि क्या हुआ, फिर उसके बाद किंग दात्सन के रेन में जो है वो क्या होता है वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद आगे चल के हमने 11th सेंचुरी के अंदर देखा कि अगेन आपके पास जो है वो लैमरिम टीचिंग्स जो है वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। एंड देन आपके पास एक और जो है वो नई चीज आती है, दी तुल्कू इनोवेशन। बेसिकली जो आपके पास तुल्कू सिस्टम है, अगेन आपके पास करमापा लीनिएज के अंदर जो है वो आता है। दैट हैज इमर्ज्ड 17th सेंचुरी के अंदर देखा, 11th सेंचुरी के अंदर देखा, अब 13th सेंचुरी की बात आ गई, ड्यूरिंग दी 13th सेंचुरी। ठीक है, तुल्कू सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि एक जो बोधिसत्व हैं वो दोबारा से री इनकारनेट होंगे, और ये जो री इनकारनेशन है वो पहले तो चाइल्ड को सिलेक्ट किया जाता है, दैट हु इज दिस चाइल्ड दैट इज री इनकारनेटेड, दैट इज री इनकारनेशन ऑफ द बोधिसत्व। उस चाइल्ड को जो है वो ट्रेन किया जाता है प्रॉपरली कि कैसे जो है वो आगे चल के दलाई लामा लीनिएज को वो आगे जो है वो प्रोपोगेट करेगा, लीनिएज की लीगेसी को जो है वो आगे ले जाएगा। और ये जो है वो सारी की सारी चीजें 13th सेंचुरी के अंदर होना शुरू होती हैं। और आपके पास ड्यूरिंग दी दलाई लामा लीनिएज, दैट इज द गेलुंग स्कूल, आपके पास जो है वो ये देखा जाता है दैट इट ऑल बिगिन विद द गेंडुंग दरूप। ठीक है, ऑल्दो उन्होंने जो है वो उनको दलाई लामा का जो टाइटल है वो ऑफिशियली नहीं दिया गया था, बिकॉज अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपको कि रॉयल पैट्रोनेज जो है वो चाहिए होती है कहीं ना कहीं। तो इनको जो है वो स्टार्टिंग में दलाई लामा का जो है वो ऑफिशियल टाइटल जो है वो नहीं मिला, बट द थर्ड इनकारनेशन इट वॉज गिवन, दैट वॉज सोनम ग्यात्सो। तो सोनम ग्यात्सो को जो है वो अगेन आपके पास जो है मंगोलिया के रूलर हुआ करते थे उस वक्त के, दी अल्तान खान। तो अल्तान खान ने जो है वो ये टाइटल दिया उनको। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो दलाई लामा का जो है वो एक लीनिएज शुरू हो जाता है, एक ट्रेडिशन शुरू हो जाता है। और दलाई लामा की अगर मीनिंग की बात करें तो इसका सिंपल सा मीनिंग निकला है, जो मंगोल भाषा के अंदर जो दलाई है, जो दलाई वर्ड है वो मंगोल भाषा का शब्द है, जो तिब्बतियन शब्द है वो है लामा, दलाई लामा, द ओशियन ऑफ विजडम।
एक ऐसा इंसान जो कि अगेन, क्योंकि आप बोधिसत्व के जो है वो इनकारनेशन हो, और उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी इसी तरह से हुई है। ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग उस तरह से हुई है, आप बोधिसत्व के जो है वो री इनकारनेशन हो, तो बेसिकली आपके पास जो है वो ये देखा जाएगा कि इवेंचुअली यू विल बिकम द ओशियन ऑफ विजडम, यू विल बिकम द गाइडिंग लाइट ऑफ पीपल। और अगेन इस गाइडिंग लाइट को सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म के तक जो है वो क्यों सीमित रखा जाए? गाइडिंग लाइट तो जैसे गांधी जी कहते थे कि वो जो है वो आपके पास अगेन पॉलिटिक्स के अंदर भी होनी चाहिए। तो इस तरह से इसी मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को देखते हुए आपके पास जो है सबसे पहली जो गेंडुंग गवर्नमेंट है वो बनती है, और आपके पास जो है वो पोटोला पैलेस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, इसी लीगेसी के नीचे। एंड अगेन ये जो है वो देखा जाता है दैट फिफ्थ दलाई लामा जो है वो अगेन ये सारी चीजें जो है वो करते हैं, और इस तरह से विद द हेल्प ऑफ द पोटोला पैलेस आपके पास जो है वो दोनों चीजों को, पॉलिटिक्स और रिलीजन, दोनों चीजों को जो है वो रीइंटीग्रेट किया जाता है, उसका इंटीग्रेशन देखा जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो संस्थान है वो बहुत अहम बन जाता है, जहां पे सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट एंड कल्चर, उनकी जो साइकेट्री है वो भी, उनकी जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं वो भी, सारी चीजें जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर आके यूनिफाई हो रही हैं, जिनके जो हेड हैं वो दलाई लामा है। सो इट बिकम्स, और अगेन रॉयल पैट्रोनेज है, हिस्टोरिकली हमने देखा कि एक रॉयल पैट्रोनेज जो है वो शुरू हुई है। तो इस वजह से यह देखा जाता है दैट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगेन हम देखते हैं कि चाइना जो है वो आक्रमण कर देता है तिब्बत के ऊपर, कट शॉर्ट टू दिस पर्टिकुलर पीरियड, द मॉडर्न पीरियड, और वहां पे जो है वो दलाई लामा को भारत के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाता है, आ जाते हैं 14th दलाई लामा, जो कि करंटली जो है वो आपके पास हमारे कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, और अगेन दलाई लामा यहां से वेस्ट और बहुत जगह घूमे हैं, और इस वजह से हमने ये देखा है कि जो तिब्बतियन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है वो अगेन वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर और ज्यादा जो है वो प्रोपोगेट हुआ है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि दलाई लामा के इस इंस्टीट्यूशन को तिब्बतियन सिविलाइजेशन का एक्सेस क्यों माना जाता है? जो सबसे पहली चीज आती है वो ये है, देखिए, जो आपके पास ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उनकी ऑथेंटिसिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि किस तरह से जो भी आपके रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो लोगों के अंदर कैसे पहुंचाए जाएं। ठीक है, लोगों को उसका अभिन्न अंग जो है वो किस तरह से बनाया जाए। ठीक है जी, तो बेसिकली आपके पास जो है वो अगेन जो लामा हैं वो ये काम जो है वो करते हैं। जो ऑथेंटिसिटी है, जो आपके पास तिब्बतियन स्क्रिप्ट है, उसका प्रिजर्वेशन का जो पूरा का पूरा काम है वो भी जो है वो आपके पास लामास के पास है। एंड इट्स नॉट फ्रॉम नाउ, 17th सेंचुरी से अगेन पूरा जो है वो यही काम जो है वो संभाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो अगेन आगे प्रोपोगेट कैसे करना है। आपने देखा होगा जो मौजूदा आपके पास जो है वो 14th दलाई लामा है, उनके सेशंस को देखा होगा किस तरह से वो प्रीच करते हैं। और फिर उसके बाद जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनका इंटरप्रिटेशन और री इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना है, वो भी जो है वो अगेन दलाई लामा का जो इंस्टीट्यूशन है वो संभालता है। ठीक है जी, तो इस तरह से एक जो आपके पास ये प्राइसलेस ग्लोबल कैनियन है उसको किस तरह से संभाला जाए। फिर उसके बाद जो मॉडर्न कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इसी चर्चा में, जो 14th दलाई लामा की आती है वो ये आती है दैट ही हैज क्रिएटेड द लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन क्लासिक्स।
ठीक है, द लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतियन क्लासिक्स, अगेन आपके पास जो कि अगेन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट अगेन हम ये देखते हैं कि देयर आर ग्लोबल सेंटर्स जो कि अलग अलग जगह के ऊपर जो है वो ओपन हुए हैं। फिर उसके बाद जो तिब्बतियन सिविलाइजेशन है, अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो वहां पे अगेन आपके पास जो है वो लामा का रोल या फिर दलाई लामा का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सबसे पहली चीज है आर्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, चाहे वो स्क्रिप्चर्स के अंदर लिखा हो, चाहे वो आपके पास पेंटेड आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो है स्कल्पचर्ड आर्ट फॉर्म हो, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, लोगों तक कैसे जो है वो पहुंचाना है। फिर उसके बाद जो नया आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर बेसिकली तीन जो है वो मेजरली जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, तो इन तीन एलिमेंट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, चाहे वो आपके पास डीटीज का एलिमेंट हो, चाहे वो आपके पास मंडलाज का एलिमेंट हो, चाहे वो आपके पास जो है वो आपके पास जो प्रोटेक्टर डीटीज हैं उनका एलिमेंट हो। तो तीनों चीजों को जो है वो कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे नया आर्ट फॉर्म जो है वो डेवलप करना है, उसको प्रोपोगेट कैसे करना है, उसको इंटरप्रेट री इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास लामा के इंस्टीट्यूशन के तहत आती हैं। तो आजकल जो भी आप तिब्बतियन मोनेस्ट्रीज के अंदर देखते हो वो सारी चीजें जो है वो लामा के इंस्टीट्यूशन की ही देन होती हैं। ठीक है, वहां पे आप देखते हो कि मंडला आर्ट फॉर्म होती है, देयर आर मैनी डीटीज, उसी के साथ साथ जो है वो अवलोकितेश्वरा जो है दैट इज दी बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, मंजूश्री जो है द बोधिसत्व ऑफ विजडम। वो सारी चीजें कैसे इंटीग्रेट की जाए, उन सब लोगों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, वो सारी चीजें जो है वो लामा के संस्थान के अंदर देखी जाती हैं। फिर उसके बाद बात आती है सोवा रिग्पा की। तो सोवा रिग्पा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको जो है वो हम भी आयुष मिनिस्ट्री के तहत जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सोवा रिग्पा को किस तरह से जो है वो आपके पास इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, सो तिब्बतियन मेडिसिन सिस्टम अगेन इट इज 2500 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन। तो उस ट्रेडिशन को आपके पास किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, उस ट्रेडिशन को किस तरह से, उसकी फिलॉसफी को कैसे प्रोपोगेट किया जाए। बिकॉज इस ट्रेडिशन के अंदर ऐसा नहीं है जैसे वेस्टर्न मेडिसिन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वेस्टर्न मेडिसिन में अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक गोली खा लीजिए, उससे जो है वो ठीक हो जाएगा। नहीं, इसके अंदर लाइफस्टाइल को, एथिक्स को, स्पिरिचुअलिटी को और उसके बाद मेडिसिन को इंटीग्रेट किया जाता है। 4-5 चीजों को जो है वो जब इंटीग्रेट आप करते हो तभी आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, कभी जो है वो जाना धर्मशाला वगैरह तो आपको ये सारी चीजें जो है वहां पे मिलती हैं। ठीक है, अगेन आई वॉज अनफॉर्चुनेट एज वेल एज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उन एरियाज के अंदर गया हूं, मेडिकल सिस्टम को मैंने जो है एक्सपीरियंस किया है। सो अगेन देयर इज कोलैबोरेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और इन चीजों के जरिए जो है वो डिसीज को, जो कि आजकल आप देखते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड दी होलिस्टिक हेल्थ एक्सेट्रा, वो सारी चीजें देखते हैं आप, तो उन सारी चीजों को कैसे कोलैबोरेट किया जाए, तो वो जो है वो आपके पास इस सिस्टम के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। और इसका जो आपके पास कोर टेक्स्ट है दैट इज ग्यूशी द फोर्थ अंतरास। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो अगेन दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द युक्षोक गोम्पो। ठीक है, देन उसके बाद बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ठीक है, इस चीज को, सोवा रिग्पा के इंस्टीट्यूशन को आगे पहुंचाने के लिए देयर इज चंगपोरी कॉलेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जो कि आपके पास जो है वो 1696 के अंदर जो है वो 5th दलाई लामा ने जो है वो खोला था। फिर उसके बाद जो है वो 14th दलाई लामा ने अब जो है वो अगेन देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अंडर दी मेंसी कांग, जो कि आपके पास जो है वो रीस्टैब्लिश किए हैं, ताकि ये जो आपके पास मेडिकल सिस्टम है ये कहीं खो ना जाए। फिर उसके बाद अगर हम आज के दुनिया के अंदर लामा की बात करें तो अगेन चाइनीज इन्वेजन के बाद जो है वो एज यू ऑल नो कि वो जो है वो एग्जाइल के अंदर हैं, लेकिन फिर भी जो आपके पास काफी सारी जो मेजर मोनेस्टिक यूनिवर्सिटीज हैं अंडर द गेलुंग स्कूल, वो जो है वो साउथ इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड मिलती हैं। ठीक है, और आपके पास जो है वो ऐसा नहीं है कि तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन हुआ है, नहीं,
उसके अंदर और ज्यादा जो है वो डाइवर्सिटी आ गई है और ज्यादा जो लीनिएजेस हैं वो जुड़नी शुरू हो गई हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साक्या लीनिएज अब जो है वो अगेन वो भी इसके अंदर जो है वो जुड़नी शुरू हुई है। ठीक है, देन उसके बाद अगर ग्लोबल डिसेमिनेशन की बात की जाए, अगेन वेस्ट के अंदर ये प्रोपोगेट हुआ है। वहां पे वेस्ट के लोगों को एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत थी, तो तिब्बतियन बुद्धिज्म ने जो है वो उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस दिया है। बट ऑन द अदर हैंड जो आपके पास प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस हैं, वो यही है कि जैसे ही ये वेस्ट के साथ इंटीग्रेट होता है तो जो कंटेक्चुअल एथिक्स हैं बुद्धिज्म के, खास करके जो तिब्बतियन बुद्धिज्म के, वो चले जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से आपके पास ये साफ साफ जो है वो दिखाई देता है कि आपके पास जो लैमरिम टीचिंग्स थी, जो हमने फाउंडेशन बनाया था, वो जो है वो कहीं ना कहीं इरोड होती हुई दिखाई देती हैं। लोग पहले उसको प्रैक्टिस नहीं करते, डायरेक्टली जो है वो चाहते हैं कि हमें डायरेक्टली जो है वो टीचिंग्स मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ये देखा जाता है दैट द स्टूडेंट्स दे आर बाईपासिंग द फाउंडेशनल टीचिंग्स। ठीक है, सो अगेन देयर आर सर्टन प्रैक्टिसेस लाइक महामुद्रा, जो कि आपके पास जो है वो बिना किसी लैमरिम टीचिंग के ही जो है वो प्रैक्टिस की जा रही है। और मार्केटाइजेशन की वजह से अगेन बहुत सारी चीजों को जो है वो हाई फीस के ऊपर, और अगेन पूरी की पूरी जो एथिक्स है उसको कमोडिफाई जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, जिसको जो है वो एक नाम दिया गया है द तुल्कू बूम। तो तुल्कू बूम के तहत जो है वो अगेन हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो तिब्बतियन सिस्टम है या फिर जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट सिस्टम है, उसको जो है वो अगेन किस तरह से जो है वो कमोडिफाई किया जा रहा है वेस्ट के अंदर। और आपके पास जो फाउंडेशनल वैल्यूज थी, जो कि बहुत ज्यादा कंटेक्चुअल थी, वो जो है वो अगेन इरोड होती चली जा रही हैं। ठीक है, सो एक तरफ हम जब देखते हैं कि आपके पास जो है वो ये कल्चरल प्रैक्टिसेस को सेव भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी चीज जो है वो देखी जाती है कि आपके पास वो कल्चरल प्रैक्टिसेस काफी हद तक मॉडिफाई हो रही हैं, ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर जो है वो नहीं है। और इसके रिगार्डिंग देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी रिफॉर्म्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2011 के अंदर 14th दलाई लामा ने जो है वो बेसिकली ये कहा कि हम जो है वो बेसिकली वी विल हैव एन इलेक्टेड लीडर। ठीक है, तो आपके पास जो है वो इस तरह से कोशिश है कि आपके पास देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ पावर, कि एक जो है वो आपके पास स्पिरिचुअल लीडर रहे, इलेक्टेड लीडर रहे, और आपके पास जो है वो उसको टेम्पोरल पावर से जो है वो थोड़ा सा अलग किया जाए। और इस तरह से आपके पास जो है वो एक चीज ये भी इंश्योर हो कि जो गवर्नमेंट है तिब्बत के अंदर वो भी जो है वो कंटिन्यूटी में रहे, और ये जो चाइना के अगेंस्ट उनका जो एक मूवमेंट है वो भी कंटिन्यूटी के अंदर रहे, लोगों की जो ऑटोनॉमी है वो भी खराब ना हो। एंड ऑन दी अदर हैंड जो दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन है वो जो है वो थोड़ा सा इन रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो झुकना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन ये जो है वो एक धीरे धीरे से हम देख रहे हैं कि एक जो है वो रिफॉर्मेटिव प्रक्रिया जो है वो दिखाई दे रही है। और दलाई लामा ने अगेन अभी जो है जो उनका बयान आया है वो ये स्पष्ट कर देता है कि आपके पास आगे चल के जो दलाई लामा का ये इंस्टीट्यूशन है वो चलता रहेगा, और जो तिब्बत के अंदर जो तिब्बत की फ्रीडम की मूवमेंट है वो भी जो है वो आपके पास चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो बेसिकली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो है वो एनालाइज किया इस चीज को। ठीक है, अगेन आई डिडंट टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ द डे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि अगेन यूपीएससी का रेलेवेंस जो है वो बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट आर्ट और किस तरह से ये फैलाव हुआ है इसका, तो वहां से जो है वो उस पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखा जा सकता है। ठीक है, दैट वी हैव डेल्ट विद। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।